भरण पोषण कानून यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट भी जिसे कहते हैं, जिसका आजकल महिलाएं बहुत ज्यादा मिसयूज कर रही है। इस कानून का मिसयूज करके निर्दोष पति या अपने ससुराल वालों से लाखों करोड़ों रुपए की रकम वसूल रही है। अब पत्नी का ये सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि एक ऐसा जजमेंट आ गया है जिसने पत्नी के सारे अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया है और उसकी लूट की खुशी को गम में बदल दिया है। इस जजमेंट की वजह से पत्नी को हुआ है करोड़ों रुपए का नुकसान। और दोस्तों, एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि ये पूरे भारतवर्ष का एकमात्र ऐसा जजमेंट है जिसने इतिहास बदल के रख दिया। ना तो इस जजमेंट से पहले ऐसा कोई जजमेंट आया और ना ही इस जजमेंट के बाद। पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ये एक लौता ऐसा जजमेंट है जो घरेलू हिंसा कानून और भरण पोषण के मामले में पति को बहुत सारी खुशियां और पत्नी को बहुत सारा गम दे सकता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल पर बात करने से पहले मेंबरशिप लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप डायरेक्ट कॉल ना करें। पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेंबरशिप ले लीजिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करके ही कॉल पर बात करिए। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने ये चीज तो सुनी ही होगी कि भरण पोषण के मामले में जब पत्नी पति से मेंटेनेंस मांगती है, तो पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ता है। लेकिन क्या आपने ये चीज सुनी कि उल्टा पत्नी की जेब से ही पैसे निकल गए? ये चीज आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन इस जजमेंट में कुछ ऐसा ही हुआ। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं भरण पोषण कानून की। वैसे तो भरण पोषण कानून में अलग अलग तरीके के राइट्स बताए गए हैं, जैसे रेजिडेंस का राइट्स, प्रोटेक्शन के राइट्स और मेंटेनेंस का राइट्स। लेकिन पत्नी जो होती है सबसे ज्यादा जो मिसयूज करती है, या तो रेजिडेंस राइट्स का मिसयूज करती है या फिर मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस नंबर 1 पे आता है, क्योंकि पत्नी को पैसे मिलने होते हैं पति से। इसीलिए ज्यादातर 95% डोमेस्टिक वायलेंस के फॉल्स केसेस में मेंटेनेंस तो जरूर मांगा ही जाता है। अब मेंटेनेंस में क्या होता है कि आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया जाता है और उसके बाद बात चलती है कि केस सच्चा है या झूठा है। तब तक इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर आपकी पत्नी आपसे अच्छा खासा पैसा ले जा चुकी होती है। लेकिन दोस्तों, अब वो सारा पैसा पत्नी को ब्याज समेत आपको वापस करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस जजमेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पत्नी ने पति के ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिसमें इंटरिम मेंटेनेंस भी लग गया। मामला अपील में होता हुआ हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट में जब सारी चीजें देखी गई, सारी सुनवाइयां हुई, दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनी गई, तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि घरेलू हिंसा के कानून का इस्तेमाल करके इस महिला ने
जो अपने पति के ऊपर इल्जाम लगाए हैं उनमें से एक भी इल्जाम सच्चा नहीं है। और अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तभी वो इस कानून का इस्तेमाल कर सकती है, जो राइट्स उसके बनते हैं वो ले सकती है। लेकिन अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई नहीं, उसने झूठे इल्जाम लगाए, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जहां तक बात रही इंटरिम मेंटेनेंस की, जो पहले ही लग जाता है, जो ऑलरेडी सच और झूठ साबित होने से पहले पत्नी ले जा चुकी होती है, उस चीज को लेकर भी हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बात क्लियर लिख के दी है कि जितना भी मेंटेनेंस पत्नी ने पति से लिया है, क्योंकि पत्नी ने पति के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे, उसके साथ कोई भी घरेलू हिंसा नहीं हुई थी, तो वो सारा पैसा, जितना भी पैसा पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस के नाम पर अपने पति से ले चुकी है, वो सारा पैसा पत्नी अपने पति को ब्याज समेत वापस करे। दोस्तों, ये चीज ध्यान से सुन लो, हाई कोर्ट ने ब्याज समेत सारा पैसा पति को वापस करने के लिए कहा और साथ ही साथ एक टाइम लिमिट भी फिक्स कर दी। हाई कोर्ट ने 1 साल की टाइम लिमिट लगा दी पत्नी के ऊपर कि जितना भी पैसा आपने इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर अपने पति से लिया था, वो सारा पैसा 1 साल के अंदर अंदर ब्याज समेत अपने पति को वापस करना पड़ेगा। अगर पत्नी ऐसा नहीं करती तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लेने के राइट्स पति के पास रहेंगे। ये चीज बिल्कुल क्लियर हाई कोर्ट ने जजमेंट में लिख दी थी कि 1 साल के अंदर अंदर सारा पैसा ब्याज समेत वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी आपकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है और उस मुकदमे में आपसे अच्छा खासा इंटरिम मेंटेनेंस ले चुकी है और बाद में जब ये चीज साबित होगी कि जितने भी इल्जाम आपकी पत्नी ने आपके ऊपर लगाए थे वो सारे झूठे थे, आपने उसके साथ कोई घरेलू हिंसा नहीं करी, तो वो सारा पैसा जो आपने अपनी पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस के तौर पर दिया था, उससे ब्याज समेत वापस ले सकते हो इस जजमेंट का इस्तेमाल करके। दोस्तों, जिस जजमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस जजमेंट का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर आप इस जजमेंट को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो इस नाम को आप गूगल पर सर्च करके इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर ये जजमेंट आपको गूगल पर सर्च करने पर नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने बताया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। दोस्तों, अब आपकी पत्नी जो आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा के आपसे लाखों करोड़ों रुपए ऐंठने की कोशिश करती है, अब उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि वो सारा पैसा जो आपसे लूट चुकी होगी, वो सारा पैसा उसे आपको वापस करना पड़ जाएगा ब्याज समेत। तो आपका जो पैसा और समय गया वो तो गया ही गया, लेकिन अब आप सभी चीजें अपनी पत्नी से ब्याज समेत वसूल सकते हो इस जजमेंट का इस्तेमाल करके। बाकी दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली हाई कोर्ट का ये जजमेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, दिल्ली हाई कोर्ट जिंदाबाद। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।